इचागढ़ विधानसभा अंतर्गत स्कूल मैदान जो जन आते थे जुटे से आते थे सबाई के जोहार जनाए, सबाई के नमस्कार, सबाई के बंदन, सबाई के नमन। आशा करते सबाई भालो आছি ना चाषे दिन बटे ना खेते जल আছে ना जल तो जमे पड़े আমরা চাষা লোক বটি आदिवासी माने একটা চাষা বটি आदिवासी यानी खेत खलिहान, आदिवासी यानी जल जमीन जंगल, आदिवासी यानी जंगल पहाड़। तो আমাকে नौकरी चाकरी संगे संगे हमारे बाड़ी, हमारे संस्कृति, हमारे भाषा, हमारे परंपरा, हमारे जमी जायगा एगला के बचाते रखबार दरकार আছে। तो आज सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब आदिवासी शब्द सामने आता है तो आदिवासी का मतलब जल जमीन जंगल के रक्षक, प्रकृति के उपासक, जल जमीन जंगल के साथ, नदी नालों के साथ, खेत खलिहानों के साथ, जंगल में रहने वाले, दलमा के पहाड़ में रहने वाले शेरों के साथ जीवन जीने वालों को आदिवासी कहा जाता है। तो झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ था आदिवासी राज्य के रूप में। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था एक आदिवासी राज्य के रूप में। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग आदिवासियों की संरक्षण नहीं करेंगे। यदि आदिवासियों को संरक्षण देना है तो सबसे पहले उनकी जो भाषा, संस्कृति और जमीन है उनको संरक्षण देना होगा। क्योंकि अगर उनका जमीन ही नहीं रहेगा तो फिर हवा में, जंगल में, पहाड़ में नहीं होगा। इसलिए आज क्योंकि ये कोल्हान क्षेत्र है, कोल्हान के ठीक चायबासा का जो क्षेत्र आता है वह विल्किंसन रूल बड़ा प्रभावी। लेकिन आज कोल्हान में अलग देश की मांग उठ रही है। आखिर अलग देश की मांग क्यों उठ रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत एक देश है, ऑलरेडी उस देश में मानव राज्य नहीं, अलग देश मांग रहे हैं। तो अलग देश इसलिए मांगा जा रहा होगा क्योंकि देखिए, अगर कोई किसी को सताता है, कोई किसी को शोषण करता है, डोमिनेट करता है, तो लाजमी है अपना अधिकार की बात को करता है। आज जब अंग्रेज इसी कोल्हान की भूमि में आए थे तो कहीं चुहार आंदोलन, कहीं गोल आंदोलन, तो कहीं ढालभूम का आंदोलन, अनगिनत लड़ाई हम लोगों ने लड़ा अंग्रेज से। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत के लोग, झारखंड के बाहर के राज्य के लोग, वो बड़े बड़े पदों पे आने लगे, बड़े बड़े अधिकारी बन के आने लगे, साजिशें रचने लगे कि कैसे यहाँ की भाषा को मिटाया जाएगा, कैसे यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल किया जाएगा। जिस कारण आज कोल्हान में अलग देश की मांग उठी है। अगर बाहर, यानी जिसको हम दिकू बोलते हैं, अगर बिरसा मुंडा को मानते हैं तो आपको दिकू शब्द को समझना होगा। दिकू यानी वे लोग जो बाहर से आके हमें दिक्कत देते थे, मतलब सताते थे। कंपनी हमारा मैनेजर वे लोग खटाते थे हमको, 20,000 की जगह 10,000 मिलता था। आज भी होता है कंपनी में, आज भी यही आपका बिहार स्पॉन्ज लिमिटेड है, जमीन हमारी, खेत हमारा, गांव हमारा, लेकिन हमारे लोग मजदूर बन के हैं और अधिकारी बन के बाहर के लोग आते हैं। तो आज वहाँ मुंडा मान की व्यवस्था, कहीं संथालों की व्यवस्था, कहीं कुड़ियों की व्यवस्था, कहीं मुंडाओं की व्यवस्था, सबकी अपनी अपनी एक सुशासन व्यवस्था। लेकिन जब उस सुशासन व्यवस्था में, जिसमें ग्राम सभा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जब उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तभी कोल्हान अलग देश की मांग उठती है। आप अगर किसी को सताओगे नहीं, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अलग देश को छोड़िए या कोई अलग जिला भी नहीं मांगेगा। अगर आप किसी से अच्छा से बिहेव करोगे, किसी से प्यार से, इंसानियत से अगर पेश आओगे तो कोई अलग जिला नहीं मांगता है। यहाँ अलग देश मांगा जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण चौतरफा हो रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे इस राज्य के एक महान विभूति हुआ करते थे, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रामदयाल सिंह मुंडा। तो बड़ी एक अच्छी बात कहा करते थे कि झारखंड का अर्थ क्या है, झारखंड कहाँ से कहाँ तक है, झारखंड मतलब क्या है। वो बड़ी एक लाइन में कहते थे कि जहाँ जहाँ तक मादर की छाप जाती है वहाँ पर झारखंड है।
चाहे वह संथाल परगना हो, छोटा नागपुर हो, या बंगाल का पुरलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा हो, या उड़ीसा का मयूरभंज, क्यूझार हो, झारखंड एक संस्कृति है, झारखंड एक अलग जीवन शैली है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 88 साल लड़ाई लड़ा, 1-2 साल नहीं, 88 साल। 1912 में हम लोग पहली बार झारखंड राज्य अलग करने की बात उठाए। 1928 में लिखित रूप से हम लोग अलग झारखंड की मांग किए, और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को हमें अलग झारखंड राज्य मिला। बस कहने को अलग झारखंड राज्य किसके लिए मिला? क्या हमने अलग झारखंड राज्य 24 को केवल जिला बनाने के लिए लिया था? 81 विधायक और 14 सांसद बनाने के लिए अलग राज्य लिया था क्या हमने अलग झारखंड राज्य लिया था झारखंड की 3.25 करोड़ जनसंख्या थी। हमने अलग झारखंड राज्य लिया था झारखंड के 32,600 गांवों की सुविधा के लिए। क्या आज वो सुविधा हमारे पास है? क्या वो सुख सुविधाएं और रोजी रोजगार हमारे पास है? ये सवाल आपसे आज आदिवासी दिवस के दिन मैं कर रहा हूं। क्यों हमने झारखंड राज्य क्या केवल कुछ परिवार को विधायक बनाने के लिए लिया था? आज माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गांडे से विधायक हैं, उनके भाई दुमका से विधायक हैं, उनकी भाभी जामा से विधायक हैं। तो हमने एक परिवार को विधायक और सांसद बनाने के लिए राज्य नहीं लिया था। ये राज्य इसलिए लिया गया था ताकि इस राज्य के जो लोग हैं उन्हें अधिकार मिले, इस राज्य के आदिवासियों को उनकी पहचान मिले। आज आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ सदन में चुन के जाते हैं मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं। तो आज ये राज्य इसीलिए अलग हुआ कि आदिवासियों को उनकी पहचान मिले, आदिवासियों को आदिवासी राज्य में सम्मान मिले, मूलवासियों को उनकी पहचान मिले, मूलवासियों को इस राज्य में उनका सम्मान मिले। इसलिए हमने झारखंड राज्य अलग किया था। लेकिन आज देखिए आज हमारे साथ हो क्या रहा है। कल निर्मलदा की शहादत दिवस है। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या आपने निर्मलदा के खून का हिसाब रखा है? ये नई पीढ़ी निर्मलदा के खून का हिसाब रखी है? क्या सरकारों से सवाल करेगी, जवाब मांगेगी कि गोली खाया है अगर निर्मल महतो तो सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव बन के घास छिल रहा है क्या सवाल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? गोली खाने वाले होते हैं सुनील महतो, आपके सांसद, आपके पड़ोसी सांसद, एक नहीं 12 गोली, और सरकार चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव। क्या आप सवाल करेंगे? क्या निर्मल के कथन का क्या मतलब है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या आपने हिसाब रखा है? अगर हिसाब रखा है तो इस बहरी सरकार से पूछिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य का बाबूजी का क्या योगदान है झारखंड बनाने में, पिंटू श्रीवास्तव के बाबूजी का क्या योगदान है झारखंड बनाने में, जिनका बाल नहीं उखड़ा है, जिनका खाल नहीं उखड़ा है, जिनका कोई नाखून नहीं उखड़ा है, वो अब किल पे चढ़ के राज कर रहे हैं। जिन्होंने 12 गोली कलेजे में खाया है, उनके वंशजों पे छाती पे चढ़ के राज कर रहे हैं। ये हमारे झारखंड की तस्वीर। कुछ दिन पहले बनी थी भाई सुप्रियो भट्टाचार्य की परिवार की कोई सदस्य जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी ना? बनी थी कि नहीं? सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी थी या उनके परिवार की कोई सदस्य थी? जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष बनती है। गोली खाएंगे सुनील महतो, राज चलाएंगे सुप्रियो भट्टाचार्य, छाती पे चढ़ के चलाएंगे पिंटू श्रीवास्तव, और हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, हम निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाएंगे। नहीं, अब शहादत दिवस के साथ साथ अपने अंदर के आक्रोश को भी जिंदा करो कि अगर आज जिंदा नहीं करोगे तो आने वाले 20 साल बाद हमारा अस्तित्व खत्म होगा। और ये बात हम केवल आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 तक खत्म हो जाएंगी। झारखंड की 8 भाषाएं 2050 आते आते खत्म हो जाएंगी। झारखंड के लगभग 5 से 6 आदिवासी समाज, जिनमें असुरी, बिरहरी, बिरजिया, ये 2050 हमको लगता है खत्म भी हो रहे होंगे। असुरी जनजाति के कितने लोग हैं इस भीड़ में? या फिर आप जानते हैं कितने आपके दोस्त हैं असुरी जनजाति? जैसे हमारी
दमयंती मुंडा की मुंडा जनजाति से आती है। असुरी जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? बिरहोरी जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? बिरजिया, सबर, पहाड़िया के बारे में क्या जानते हैं? लुप्त हुए कि नहीं? इसलिए आज अगर आप नहीं चिंता करते हैं तो संकट मुंडा में भी आएगा, संकट संथाल में भी आएगा, संकट क्योनी में भी आएगा, संकट घटवार में भी आएगा। इसलिए आज आपको चिंता करने कह रहे हैं, क्योंकि संकट कहां आ रहा है? संकट, सबसे बड़ा संकट आपकी जमीन पे आ रहा है। एक बात आप जान ले, आप नदी में नहीं रहते हैं, आप पंछी नहीं है, पेड़ों की डालियों में नहीं रहते हैं, और आप गैर झारखंडी भी नहीं है कि टाटा और बोकारो में कब्जा करके रहते हैं। आप झारखंडी हैं, आप अपने घर में रहते हैं, जमीन के किसी टुकड़े में रहते हैं। लेकिन आज आप ठीक से नजर उठा के देखिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखिए, धनबाद, बोकारो, रांची छोड़ दीजिए, सिर्फ कोल्हान में नजर उठा के देखिए, जिसको आप आज उलियान के नाम से जानते हैं, जिसको आज आप विष्णुपुर, गम्हरिया, आदित्यपुर के नाम से जानते हैं, आप सोनारी, साक्षी, मांडो, गोलचक्कर के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज उन जगहों पर कभी आज से 50 साल पहले आपके बाप दादा खेती करते थे, आपके बाप दादा धान उगाते थे, आपके बाप दादा फसल उगाते थे। आपका आज वहां एगो जूता सिलाई का दुकान नहीं है, आज आपके जूता सिलाई का दुकान नहीं है। बगल में चांडिल का डैम है, कितना का है? 216। बगल में चांडिल का डैम है, 116 गांव को डुबा के डैम बना है। और जाके देखिए जो अधिकारी आया है वो गैर झारखंडी है, वो गैर झारखंडी अधिकारी है। गांव डुबा का, गांव से बेघर हो गए आप, और यहाँ अधिकारी बन के अगर आएंगे गैर झारखंडी, हमें आपत्ति है। हम कोई भारी बिक्री नहीं कर रहे हैं। कौन सा भारी बिक्री भाई? सबका बंटवारा हो चुका है। बिहार हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है। उड़ीसा को क्या मिला है बंटवारा में? 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल को क्या मिला है? 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार को क्या मिला है? 94,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड को कितना मिला है? 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा की 1 इंच जमीन में कब्जा करके नहीं बैठे हैं, तो बाकी ये तीनों भाई हमारी जमीनों पर नजर क्यों गड़ाएंगे भाई? ये कौन सा भारी बिक्री है? ये कौन सा भारी बिक्री है? ये कोई भारी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। यदि मान के चलिए बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो गया, बड़ा भाई को मिला इधर का खेत, छोटा भाई को मिला इधर का खेत, तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य है कि छोटे भाई की फसल को काटेगा? हम तो वही कह रहे हैं। तो जाइए बिहार में खुश रहिए, बंगाल में खुश रहिए, उड़ीसा खुश में रहिए, हमको झारखंड में खुश रहने दीजिए। आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? अभी फर्जी सर्टिफिकेट बना के चोरी करके आप हमारी फसल काटने क्यों पहुंचते हैं? कोई भारी बिक्री की लड़ाई नहीं है, लड़ाई अधिकार की है, लड़ाई हमारे हक की है। आप हमारी फसल को काटने क्यों पहुंचते हैं? सीधा सवाल। यदि टाटा हमारी जमीन पे खड़ा है और वहां अगर नौकरी लगेगी तो हम कहते हैं 75% नौकरी झारखंड में, 25% में आप पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, जर्मनी, भूटान, नेपाल, जिसको रखना है, हमें आपत्ति नहीं। क्या भाई हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, बताइए ये राज्य हमने क्यों बनाया था? क्या इस राज्य में आपके पास क्या है? आज आप उद्योग की नगरी में रहते हैं। कोल्हान को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कई हजार फैक्ट्रियां हैं, कई हजार मिल हैं, कई हजार कारखाने हैं। बताइए कितने लोग जनरल मैनेजर इस भीड़ में? टेल मी हाउ मेनी जीएम्स? कितने जनरल मैनेजर इस भीड़ में? चलिए आप नहीं, आपका मौसा, मामा, जेठा, फूफा, काका कोई है? लीजिए भैया। तो क्यों हमने झारखंड राज्य लिया था? यही तो सवाल है। आप जनरल मैनेजर नहीं है, आप एचआर नहीं है, आप सुपरवाइजर नहीं है, आप ठेकेदार नहीं है, आपका मौसा नहीं, आपका मामा नहीं, आपका काका नहीं, आपका जेठा नहीं, आपका फूफा नहीं, तो कौन है भाई? दामाद लोग। राजस्थान, गुजरात से आने वाले दामाद लोग हैं क्या? इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हम आपके भविष्य की बात कर रहे हैं। ना झगड़ा हमारा यूपी, बिहार, बंगाल से, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है।
आपको हिस्सा मिला है, आप अपने आप बोलते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, ये लोग बोलते हैं। हाँ, इधर वाले भैया लोग बोलते हैं कि 12 बीघा में पुदीना बा। तो 12 बीघा में पुदीना है तो चटनी बना के खाइए ना, हमको रहने दीजिए बोटी घाघरा बीघा के साथ। बोलते हैं ना भैया कि 12 बीघा में पुदीना बा, तो आप अपने 12 बीघा की पुदीना की चटनी बना के खाइए। हमारा अगर 1 बीघा है और 1 बीघा में अगर हम लोग खीरा, ककड़ी, गाजर जो भी लगाए हैं, खाने दीजिए, सुख चैन से रहने दीजिए। अब करिए अपना 12 बीघा में जो करना है। ये लड़ाई जेन्युइन है, ये मुद्दे जेन्युइन है। आज यही बगल में दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एक पति पत्नी का घर धस गया, दोनों मर गए, मुआवजा नहीं मिला। इसलिए आज हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज आप चीजों को समझिए। आज आप ही उम्मीद कीजिए ना कि 100 साल पहले आपके बाप दादा जहां हल चलाते थे, जहां आपकी दादी, नानी, काकी, जेठी, मासी, मामी धान लगाती थी, आज वहां क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों में आप नौकर के सिवा कुछ नहीं है। आपको अगर वहां काम भी मिलता है तो झाड़ू पोछा का काम मिलता है, आपको अगर वहां काम मिलता है तो सेल्समैन का काम मिलता है, आपको वहां दरबारी का काम मिलता है, मैनेजर का काम नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। आज यही बगल में हमसे 14 साल बाद एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। हम बने 2000 में, 2014 में बना तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने क्या किया कि तेलंगाना राज्य की जितनी भी नौकरी होगी 100% तेलंगाना को मिलेगा। अरे हम तो 75-80 की बात करते हैं। कौन सा गुनाह करते हैं, कौन सा अपराध करते हैं, क्या करें? आपको मैंने सारा खुला छोड़ दे, मैंने अपने सारे खेतों को आपको चरने के लिए खुला छोड़ दे, लूटने के लिए आपको खुला छोड़ दे। जैसे पूजा सिंघल 25 करोड़ लूट के चली गई IAS, जैसे DC छवि रंजन लूट के चला गया, मैं आपको लूटने के लिए छोड़ दे, तब झारखंडी बढ़िया। नहीं बताइए, चांदनी डैम कब का विषय है? 1960 का है, 1960 का विषय है, आज तक समाधान नहीं है। क्यों भाई? ना सिस्टम में गैर दिकू, जिनको दिकू बोलते हैं, दिकू लोगों ने कब्जा किया। बताइए, 1960 का विषय आज तक समाधान नहीं हो पाया है। यानी दिकू लोगों को सिस्टम से बाहर करना होगा, उसके लिए सरकार को बाहर करना होगा। कि दिकू को संरक्षण देने का काम किसी ने किया है तो सरकार ने किया। नहीं बताइए, यही बगल में 2 नौजवानों की प्रतिमा है, अजीत महतो, धनंजय महतो। 1981-82 का टाइम था ना, 1981-82 का टाइम था। दमदमा के पुलिस ने गोली मार दिया। ना उनके परिवार से कभी मिल पाए नेता लोग, ना कभी उनके परिवार की सुधि ले पाए, ना कभी इनको सम्मान दे पाए। सम्मान यहाँ मिलेगा पिंटू श्रीवास्तव, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, महुआ माझी। यहाँ महुआ माझी को सम्मान मिला भाई, ठीक है, एक स्त्री, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है कि आपने सविता महतो को सम्मान क्यों नहीं दिया? महुआ माझी राज्यसभा सांसद है ना, सविता महतो को टिकट हटाया था ना। तो अगर राज्यसभा सांसद महुआ माझी जा सकती है तो सविता महतो क्यों नहीं जा सकती थी? क्या महुआ माझी के पिताजी का, उनके दादाजी का क्या योगदान है झारखंड में? और सविता महतो ने अपने जेठ को खोया है, निर्मल महतो के रूप में खोया है ना। आप उनको राज्यसभा नहीं भेजते, आप किनको भेजते हैं? महुआ माझी। और आके कहते हैं आदिवासी की सरकार, मूलवासी की सरकार। अरे आदिवासी की बात में, आप संथाल समाज से हैं, मुख्यमंत्री संथाल समाज से हैं। हम मुख्यमंत्री को सीधा संदेश देंगे, संथाल समाज की सबसे बड़ी आबादी संथाल परगना में है। क्या स्थिति है? बांग्लादेश के लोग वहां जमीन कैसे खरीद पा रहे हैं? SPT एक्ट का उल्लंघन कैसे हो रहा है? अरे जमीन को छोड़िए, आदिवासी यानी संथाल की बहु बेटियों से विवाह कर रहे हैं और आरक्षण की सीटों पे मुखिया जिला परिषद बन रहे हैं। और आपको केवल चिंता है कल्पना स्वर्ण और बसंत से। चलिए, उतना बड़ा झारखंड में संथाल समाज के बारे में सोचिए, सभी नेता अपना अपना समाज के बारे में सोचे ना, भला हो जाएगा। ताकि सभी बड़े बड़े नेताओं के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, 60,000 करोड़ की संपत्ति है, 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो अगर 50,000 करोड़ को अगर हम 1-1 करोड़ बांटते हैं तो कितने लोगों में जाएगा? 50,000 तक। 50,000 आदमी तो करोड़पति बन जाएगा। चलिए, अब अपने समाज के 50,000 लोगों को बांट दीजिए। केवल ये लोग समाज के नाम में बरगला के
वोट देने का काम करते हैं और परिवार से बाहर कोई नहीं सोचते। चाहे जेएमएम के सुप्रीमो रहे चाहे आजसू के सुप्रीमो रहे। जेएमएम में कौन? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाई बसंत सोरेन, खुद की पत्नी कल्पना सोरेन, एक भाभी सीता सोरेन। आजसू में कौन? सुदेश महतो जी, मौसा चंद्रप्रकाश साहब और मौसी सुनीता चौधरी। तो हेमंत जी बताइए कि आप कैसा राज बनाए? आज लेके आए हैं 1000। बिल्कुल हमारी दमनती जी बढ़िया बात बोली कि अभी खेती बाड़ी का दिन है। अभी तो आप सुबह से देखिए दीदी लोग लाइन में लगी, अभी वो खेती बाड़ी का चेक बात हो रही है। आपके लिए 1000 रुपए इंपॉर्टेंट है कि आपका खेत में धान लगाना? धान लगाना इंपॉर्टेंट है। आपकी माँ ने धान लगाया है, आपकी दादी ने धान लगाया है, आपकी परदादी ने धान लगाया है। 1000 में क्या होगा? 1000 में आपका महीना दिन का शैम्पू नहीं होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका धान है, लेकिन धान के दिन में क्या है भाई? गर्मी के दिन में करते हैं, मिलन महीना में करते हैं, जब दीदी लोग ढीला नोचने का काम करती है, सब समय में करते हैं। आए वो हम लोग दीदी लोग के लिए फसल दिन अपना लोग। अब मिलन महीना में खेती बाड़ी नहीं ना होता, तो बैठ के ढीला वाला का काम करती है, नहीं मानिएगा। तो सब टाइम में योजना लेके आते हैं, मैया सम्मान योजना। अभी खेती बाड़ी का दिन है और मैया और माटी दोनों बराबर है। मैया लोग को माटी में जाके खटना ही होगा, धान लगाना ही होगा, सब बच्चे को खिलाएंगे। इस 1000 रुपया के सरकार से कुछ नहीं होगा। चुनाव के बाद स्कीम भी बंद हो जाए। गलत टाइम पे लेके आए। अरे क्यों लेंगे भाई? मैंने हमारी बहू बेटी लेंगी 1000 रुपए, हमारी दीदी लेंगी 1000 रुपए, धनंजय महतो अजीत महतो की माँ लेगी 1000 रुपए, धनंजय महतो अजीत महतो की माँ लेगी 1000 रुपए, और सीएम साहब की पत्नी कल्पना सोरेन जी लेंगे 3 लाख महीना। विधायक का पेमेंट 3 लाख, 3 लाख रुपया विधायक जी का पेमेंट है। ये कौन सा सम्मान है महिलाओं का? आप गांडे चुनाव लड़ा देते हैं, बेमंती मुंडा को लड़ा देते हैं। क्या है आप ही के परिवार में विधायक बनने के लायक लोग हैं क्या? अभी कम से कम उस चुनाव में 10 करोड़ खर्चा हुआ, सिर्फ गांडे चुनाव लड़ने में 10 करोड़ खर्चा हुआ, क्योंकि राज्य का पूरा सिस्टम गांडे में था। उतना छोड़िए, अभी आप सरायकेला होते हुए, जमशेदपुर होते हुए चाईबासा चले जाइए, हमको लगता है कम से कम 1 अरब का मुख्यमंत्री का केवल पोस्टर लगा। 1 अरब का, 1 अरब का, 1 अरब का पोस्टर लगा। और क्या बोलेंगे? राज्य का खजाना खाली है। क्या बोलेंगे? जब पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान करना हो, जब सहायक पुलिसकर्मियों का समस्या का समाधान करना हो, जब तमाम अनुबंध कर्मी पारा कर्मी का समस्या का समाधान करना हो, तब कहेंगे कि राज्य का खजाना खाली है। आप केवल चाईबासा पे घूम जाइए, 1 अरब का पोस्टर लगा। और सबसे ताजुब कि पोस्टर लगा है निर्मल महतो के नाम से, कि निर्मल दा की शहादत को नमन बंदन श्रद्धांजलि। अब निर्मल दा का फटवे नहीं, निर्मल दा का फटवे नहीं। चेक कीजिए बगल में, हम झूठ नहीं बोलेगा। कैमरा लेके यही चौका से लेके सीधे चले जाइए, उलियान, जमशेदपुर, गमरिया, उधर से चाईबासा होकर आइए। कम से कम 1 अरब का खाली पोस्टर लगा, 1 अरब। नहीं करने से भी हमको लगता है 5000 से ज्यादा पोस्टर लगा, ज्यादा। उतना तो हम लोग गिन लिए, प्रत्येक 10 फीट में 1 पोस्टर लगा है, चारों तरफ, यहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो राज्य में पैसा का कमी नहीं है। राज्य को चलाने वाले अगर लोग ठीक मिलेंगे ना, ये राज्य बहुत सुंदर राज्य है। इसलिए आज हम लोग देखिए इतिहास में क्या हुआ, उसके लिए हम लोग